आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबका थैंक यू करना चाहूँगा कि फाइनली मेरे पेज पे 200 सब्सक्राइबर हो गए हैं। ये छोटी छोटी खुशियाँ हैं जो आगे जाके बहुत बड़ी खुशियों में तब्दील हो जाती है। तो थैंक यू सो मच। और आप लोगों के लिए मैंने एक छोटा सा मोनोलॉग तैयार किया है जो मुझे उम्मीद है आप सबको बहुत पसंद आएगा। सही मेरे को थोड़ा टाइम लगा वो मोनोलॉग बनाने में, क्योंकि 200 सब्सक्राइबर हो गए थे। उसी खुशी में मैंने सोचा आप लोगों के लिए बनाता हूँ। तो ना इन्जॉय करना, और बिना ज़्यादा टाइम जाए के शुरू करते हैं आज की वीडियो। You call me. You say you wanna see me, but you can't right now. You never took the time to get to know me. Was scared of losing something that we. मेहरबान करदान, साहिबान, पानदान, थूकदान, दुकानदार, जरा इधर देखिए मेरी जान। आज मैं जिस मौजू पे बात करने जा रहा हूँ उसका उन्वान है अब तेरा क्या होगा कालिया। जनाब सदर, ये सकीर फकीर बंदा पुरतकशीर जो के बाद अब बाकिरदा बाखलाक ताबेदा फर्मा बरदार होने के साथ साथ न्यायाधीश शरीफ नफ्स दबाव बर्बाद किस्म के इंसान को अली कहते हैं। तो बात शुरू करता हूँ अपनी पैदाइश से। 30 फरवरी 1949, पीर की सुबह, इतवार के रोज, जुम्मे के दिन, अमावस की रात थी। हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था। बिजली मामूल के मुताबिक गैर हाजिर थी। गंगाराम हॉस्पिटल में सन्नाटा छाया हुआ था। मरीज गोरे बेच के सो रहे थे कि अचानक उस सन्नाटे में किसी आवाज ने दम तोड़ा। हर तरफ नफ्सा नफ्सी का नमज गया, ना बाप को बेटे की फिक्र, ना भाई को बहन की फिक्र। खवातीन हजरात, वहां कोई बॉम्ब नहीं फटा, कोई खुदकुश हमलावर नहीं घुसा। वहां तो सिर्फ और सिर्फ मैं पैदा हुआ था। अच्छा, मुझे बचपन से ही फिल्मों में काम करने का बड़ा शौक था, पर जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ तो मुझे इंकशाफ हुआ कि टीवी का साइज काफी छोटा है और मेरा साइज काफी बड़ा। तो घूम के मैंने सिनेमा हॉल की तरफ रुख किया। हाँ, मुझे आज भी याद है वो दिन 30 अगस्त का दिन था। ना तारों ने डूबने से इनकार किया, ना सूरज ने तो होने से इनकार किया था। चिड़िया चहचहा रही थी, कव्वे बैतुल क्लास से हो आए थे और मेरा ऑडिशन दिया गया। एक कैमरा इधर, एक कैमरा इधर, न जाने कितने किलो इलेक्ट्रॉन वॉट मेरे मासूम से चेहरे पे मारे गए और मैं सिलेक्ट हो गया। मुझे तो बाद में इंकशाफ हुआ कि वो कोई फिल्म नहीं थी, बल्कि फेयर एंड लवली का इश्तिहार था। और मेरे साथ मेरी एक्स की तस्वीर थी और ऊपर लिखा हुआ था, इस्तेमाल से पहले, इस्तेमाल के बाद। ख़वातीन हज़रात, मेरा क्या होगा? मेरा मुंह ही नहीं, मेरा मुकद्दर भी मेरी तरह सियाह है। एक दफ़ा मैं अपने दोस्त के साथ उसकी दुकान पर खड़ा उससे बात कर रहा था कि मासूम सा बच्चा है और कहने लगा, अंकल अंकल साबुन है क्या? वो बच्चा बहुत ही मासूम था, तो मैंने उस बच्चे को जवाब दिया, हाँ बेटा है। तो कहने लगा, हाथ धो के चीनी दे। अब जब बात ज़रारत की शुरू हो गई तो मैं बात करना चाहूँगा अपने सबसे प्यारे दोस्त सलमान के बारे में। मैं जब भी सलमान के बारे में सोचता हूँ ना तो मुझे एक शेर याद आता है। अर्ज़ क्या है, माना ज़मीन और आसमान में बहुत फ़र्क है, माना ज़मीन और आसमान में बहुत फ़र्क है। सलमान, काला तो मैं भी हूँ, लेकिन तुम्हारा तो बेरा गर्क है। काले से मुझे याद आती है हमारे मुल्क की पुलिस, वो इसलिए क्योंकि हमारे मुल्क की पुलिस का जो यूनिफॉर्म है वो काला है। पता है आपको, पुलिस में और माशूका में एक चीज़ बहुत कॉमन है, दोनों खा पी कर छोड़ देते हैं। अब जब बात माशूका की शुरू हो गई तो मैं बात करना चाहूँगा अपने सबसे पहले प्यार राबिया के बारे में। ख़वातीन हज़रात, राबिया मेरे पापा के भाई की सास की सुदर की बहू की बेटी थी। राबिया से मेरी बातें हुई, मुलाकातें हुई, दिन हुए, रातें हुई। एक दिन मैंने खत लिख दिया राबिया को। उसमें मैंने लिखा, मेरे सामने एक प्यारी लड़की आ रही है, मेरे सामने एक प्यारी लड़की आ रही है। राबिया, मुझे फिर शायरी आ रही है। हमारे बीच आने वाली हर दीवार तोड़ दो, हमारे बीच आने वाली हर दीवार तोड़ दो। राबिया प्लीज़ मुझे छोड़ दो। मुझे क्या पता था राबिया मेरी ये बात दिल पे ले लेगी। तो राबिया, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, शीशा नहीं मिला तो मेरा दिल तोड़ दिया। खैर, राबिया के बाद मेरी ज़िंदगी में आई गुलशन, और मैंने कह दिया उसे कि आ गया है वो मौसम जब फूल खिलते हैं, आ गया है वो मौसम जब फूल खिलते हैं। गुलशन, चलो सिंदबाद में मिलते हैं। मैं गुलशन को अपनी बाइक के पीछे बिठा कर सिंदबाद की तरफ रवा दवा था। इतने में वो बोली, अली साहब आराम से, अली साहब आराम से। मैं उसकी ये बात सुन के बाइक को एक तरफ लगाने लगा तो वो बोली मेरे कान में, अली साहब दरमियान में, अली साहब दरमियान में। मैं अपनी ज़िंदगी की दास्तान एक छोटे से शेर से बताना चाहूँगा। अर्ज़ क्या है, अपनों ने मुझे मारा गहरों में कहाँ दम था, अपनों ने मुझे मारा गहरों में कहाँ दम था। मेरी हड्डी वहाँ टूटी जहाँ हॉस्पिटल बंद था। मुझे एम्बुलेंस पे लेटाया जिसका पेट्रोल खत्म था, मुझे रिक्शा पे लेटाया जिसका किराया कम था। मुझे डॉक्टर ने उठाया नर्स में कहाँ दम था, मुझे बेड पे लेटाया जिसके नीचे बम था। मुझे बम से उड़ाया गोली में कहाँ दम था, मुझे सड़क पे लेटाया क्योंकि कब्रिस्तान में फंक्शन था। Facebook पे तुम लाइक करो, YouTube पे सब्सक्राइब करो, नीचे कमेंट छोड़ के तुम भी लुकी पब्लिक से लड़ो। वेबसाइट से उठाएंगी, स्पॉन्सर्ड कोर्स बनाए